Brought to you by Sensoryl K, Higher and I10. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दिल्ली के रोहिणी में 20 अक्टूबर को एक स्कूल के पास जो धमाका हुआ था उसके तार खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं और अब इस दिशा में जांच की जा रही है। पूरा मामला क्या है? रोहिणी के सेक्टर 14 में सीआरपीएफ संचालित एक स्कूल है। रविवार सुबह करीब 7:40 पर इस स्कूल की चारदीवारी के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट से स्कूल की चारदीवारी का एक हिस्सा उड़ गया और उसके बाद घटनास्थल पर सफ़ेद पाउडर का गुबार देखा गया। धमाके की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस अपने बॉम्ब स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंची। साथ ही पहुंची फॉरेंसिक टीम, फायर ब्रिगेड और एनएसजी कमांडोज की टीम। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में ब्लास्ट वाला जो स्पॉट है वहां पर बिजली की कुछ तारें, पोटेशियम क्लोरेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। फिर दिल्ली पुलिस ने की जो एफआईआर लिखी गई उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा है कि धमाके की साइट पर काफ़ी मात्रा में वाइट पाउडर बिखरा हुआ मिला और धमाके के बाद सफ़ेद धुएं का गुबार निकला था। धमाके से सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया और धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि सीआरपीएफ स्कूल के सामने बनी दुकानों के विंडो ग्लास और साइन बोर्ड डैमेज हो गए। हालांकि धमाके में किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं है। अपनी एफआईआर में पुलिस ने उस शख्स का भी जिक्र किया है जिसने इस ब्लास्ट की सबसे पहले सूचना पुलिस को दी थी। कॉलर ने बताया कि जब धमाका हुआ तब वो घर में सो रहा था। इसके अलावा धमाके पर प्रत्यक्षदर्शियों की बाइट भी आई है, वो भी सुनिए। तो जब धमाका हुआ तो कितनी तेज आवाज थी, उसके बाद क्या हुआ? बहुत तंगड़ी आवाज हुई थी। उसके बाद पुलिस बाद में ही आई सब लोग। अच्छा। और उससे पहले तो कोई आई ही नहीं। तो जब धमाका हुआ तो क्या हुआ? लोग भाग गए? आप क्या कर? भागे नहीं, यहीं रहे। भागे कौन? कोई भी नहीं। धमाका हुआ तो यहीं खड़े थे सब, इधर उधर दाएं बाएं इधर। तो ये देख रहे हैं खिड़की के शीशे से पूरे सब चक्कर हिल गया था क्या? हाँ, सारा टूट गया, सारा अंदर ये बोर्ड सब सारा खत्म। अच्छा, सीसीटीवी भी आया, उसमें देख रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो मतलब वो काफी तेजी से सब कुछ हिल गया। सब कुछ हिल गया, बिल्डिंग अंदर तक की कोठी हिल गई। पुलिस ने आपसे बातचीत करी? नहीं, पुलिस वालों ने पूछा, 2-1 ने बता दिया मैंने। वहीं पत्रकारों ने भी घटनास्थल का ब्यौरा अपनी रिपोर्ट में दिया है। इस वक्त मैं उसी साइट पर मौजूद हूं जहां पर धमाका हुआ और यहां पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जो अधिकारी हैं। ये जो होल है इमामुल आपको दिखाएंगे, ये जो करीब से आकर ये जो होल आपको दिखा रहे हैं, जब धमाका हुआ तो ये सीआरपीएफ के स्कूल की मजबूत दीवार है, इसमें छेद हो गई। अब सीआरपीएफ के जो अधिकारी है, ये 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल एनएसजी की टीम आई थी, एनआईए की टीम आई थी और आज जो सीआरपीएफ की ये टीम है वो बाकायदा आई है इंची टेप लेकर जो मापा जा रहा है। कैमरा मैन इमामुल को कहूंगा कि जरा करीब आकर ये दिखाएं कि किस तरीके से जो इंची टेप है ये लेकर जो ब्लास्ट साइट है जहां पर ये विस्फोट हुआ था, काफी शक्तिशाली ये विस्फोट था, तो इंची टेप से बाकायदा उसको नापा जा रहा है। कल की अगर बात करें तो कल जब धमाके के बाद टेलीग्राम चैनल पर एक टेलीग्राम चैनल है उस पर बाकायदा सीसीटीवी को डाला गया और धमाके की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोग उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि धमाके को क्लेम किया गया है इस वजह से बकायदा दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल को लिखकर डिटेल मांगी है। ये तमाम चीजें हुई हैं। उसके अलावा एफआईआर में भी खुलासा हुआ है कि सफेद पाउडर बड़ी मात्रा में जब धमाका हुआ उसके बाद सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। साथ ही साथ अब जो धमाका हुआ उससे जो ये वॉल है, जब सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे पता, ये जो वॉल है इसमें होल हो गया। इतना शक्तिशाली ये धमाका था जिस वजह से अब यहाँ पर एक सीआरपीएफ की टीम आई हुई है और पूरा इंची टेप लेकर यहाँ पर मापा जा रहा है कि जो सड़क है उससे जो ये वॉल है वो कितने डिस्टेंस पर है, किस तरह से धमाका हुआ था। अब पुलिस और तमाम एजेंसियां इस ब्लास्ट की अंदरूनी कहानी तलाश रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन एक स्क्रीनशॉट आया और पुलिस की जांच में एक और एंगल जुड़ गया। इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसे 20 अक्टूबर की ही शाम एक टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किया गया। ग्रुप का नाम जस्टिस लीग इंडिया। इस ग्रुप में वीडियो पर खालिस्तान जिंदाबाद का वाटर मार्क लगाया गया था। इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा गया कि अगर इंडिया की कायर एजेंसियां और उनके बॉस ये सोचते हैं कि गुंडों की बदौलत वो हमारी आवाज़ दबा सकते हैं तो वो भ्रम में है। वो ये सोच नहीं सकते कि हम उनके कितने करीब हैं और उन पर हमला करने के लिए कितने तैयार हैं। इसके आगे उन्होंने इस मैसेज के आगे खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। खालिस्तान वाले एंगल पर बात करने का एक और आधार है। दरअसल अमेरिका में रह रहे खालिस्तान समर्थक
समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साल 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। इस दंगे में 13,000 से ज़्यादा सिख महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बायकॉट करें। ये पहला मौका नहीं है जब पन्नू ने ऐसी धमकी दी हो। नवंबर 2023 में भी पन्नू ऐसी धमकी दे चुका है। कहा था कि एयर इंडिया में यात्रा करने से बचें, जान को खतरा हो सकता है। अब इन्हीं धमकियों के आसपास दिल्ली में धमाका हुआ तो शक लाजिम है। इसे खालिस्तान और पन्नू वाले एंगल को हमने पत्रकारों की मदद से भी समझना चाहा। दरअसल इस पूरे मामले में खालिस्तान एंगल का नाम तब आया जब जस्टिस लीग करके एक जो टेलीग्राम चैनल है जो पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर ये खालिस्तानी द्वारा बैक किया जाता है। उस पर जो सीसीटीवी वायरल हुआ, जो धमाके का सीसीटीवी था, उस धमाके के सीसीटीवी को पोस्ट करके पूरी लिखी गई जिम्मेदारी ली गई उनकी तरफ से। लेकिन ये कितनी सही है इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस और तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो जांच कर रही हैं। और ये एकमात्र एंगल नहीं है, बल्कि अभी तक हर एंगल से इसकी जांच की गई है। अब आप सोचिए कि सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि धमाका जहाँ पर किया गया और जिस इंटेंसिटी का किया गया, तो आखिर उसका मकसद क्या था। बिना मकसद पता किए किसी भी नतीजे पर एजेंसियां फिलहाल नहीं पहुंचने वाली हैं। हमारी जिन भी अधिकारी से बात हुई उनका कहना है कि अभी तक उनको ऐसा कोई भी सूत्र सबूत नहीं मिला है जिससे ये खालिस्तान से जोड़ा जा सकता हो। हाँ, जो लोकेशन थी उसकी वजह से भी ये खालिस्तान से नहीं जुड़ता है। लोकेशन की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस नक्सल एंगल को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि देखिए अभी पिछले कुछ समय में सीआरपीएफ ने नक्सल के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को काफ़ी तेज कर दिया। तो सीआरपीएफ स्कूल के बगल में ये धमाका किया गया और ये धमाका काफ़ी तेज़ था, इसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। एक शॉक वेव बनी। इस शॉक वेव की वजह से आसपास की दुकानों को, जो गाड़ियां खड़ी थी, उनको नुकसान हुआ, लेकिन इसमें कोई घायल नहीं हुआ। यानी मोटिव क्लियर था, किसी को नुकसान पहुंचाना शायद उनका मोटिव नहीं था, मैसेज मोटिव था। तो आखिर ये मैसेज वहाँ पर विस्फोटक रखकर कौन देना चाहेगा, इस एंगल से भी जाँच की जा रही है। इस ब्लास्ट पर राजनीतिक बयानबाजी भी जाहिरन हुई है, वो भी सुनते हैं। रोहिणी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और एलजी साहब गायब है। जिस शख्स के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे, वो कहां गायब हैं? मेरा सवाल है, वो अब तक रोहिणी क्यों नहीं पहुंचे? अगर एलजी साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दे दें, किसी और को आ जाने दें जो काम कर सके। पूरी तरीके से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और केंद्र सरकार फेल है। सरकार अभी तक ये पता नहीं कर पा रही कि इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या है, ब्लास्ट किन लोगों ने कराया है। दिल्ली तो सीधा सीधा दिल्ली के भारत के होम मिनिस्टर के अंडर में है। यहाँ की सारी पुलिस उनके अंडर में आती है। कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद होता है तो बड़ा कम्युनल राइट हो जाता है। आज ये ब्लास्ट हो गया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना है, मल्टी एजेंसी प्रोब चल रहा है, सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है बहुत टाइम तक तो वो अंडरग्राउंड नहीं रह सकते। और आप जानते हैं हमारी सरकार की पॉलिसी कि किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस है। मतलब किसी तरह से इस तरह की वाकयात को बर्दाश्त करने का मादा इस सरकार में नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।